तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स हैं वो इन्हीं 3 में डिवाइडेड होते हैं, या तो वो एसिड होते हैं, या तो वो बेस होते हैं, या तो वो सॉल्ट होते हैं। एसिड और बेस के बीच में आने वाले सॉल्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुत बेसिक एक चीज़ देख लेते हैं, ये बहुत बेसिक है, यानी कि इनको मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन देख लो कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अगर जनरली कोई भी तुमसे पूछे तो याद रखना, एसिड वो सब्सटेंसेस हैं केमिस्ट्री में, या वो केमिकल्स हैं जो आपको H+ आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना, जिसमें कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो ये कैटायंस होते हैं, ठीक है। और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर बेसिस वो केमिकल्स होते हैं जो आपको OH- आयंस देते हैं या N आयंस देते हैं। ये रूल है, ये H+ आयन देगा, ये OH- आयन देगा। अब मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, ये हम फिर से बात करेंगे एसिड और बेस में। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि कैसे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, एक डिफ्रेंशिएशन कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार, खट्टा होता है, और बेसिस का कैसा होता है, बिटर। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब हम एसिड और बेसिस को टेस्ट करके देख लें? कभी नहीं, ठीक है। जनरली इनका टेस्ट सार होता है, इनका बिटर होता है। और ये कैसे पता चला, तुम्हारा सवाल ये था कि सर कैसे पता चला, किसने टेस्ट करके देख लिया? हमने वीक एसिड्स को टेस्ट किया है और हम खाते रहते हैं रोज़। जैसे विनेगर खाते हैं, हम लेमन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इमली खाते हैं, क्या नहीं, लेमन कैसा लगता है तुम्हें, खट्टा, तो क्या है उसमें, एसिड। तो जब हमने वीक एसिड्स खाए तो हमें पता चला कि उनका टेस्ट कैसा होता है, सार। और हमने वीक बेसिस खाए तो हमें पता चला उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ठीक है। बिटर यानी कड़वा, ठीक है। नाउ अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 5 एग्जाम्पल, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और आपको यही आते हैं, ठीक है ना। इनसे अलग शायद ही कोई एग्जाम्पल हो, लेकिन इनको अभी याद कर लोगे, इनके फॉर्मूलाज अभी याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। ये हमारे स्टमक में भी होता है, पता होगा। क्या करता है स्टमक में, क्या एंजाइम को मार देता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है, और हमारे पेट में जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। मैं जब पढ़ता था तब तो कहा जाता था कि सबसे खतरनाक एसिड यही होता है। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H2SO4। कार्बोनिक एसिड H2CO3, और एसिटिक एसिड CH3COOH। हर एक एसिड के फॉर्मूला में तुम देखोगे एक चीज़ कॉमन है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। यानी मैंने बताया था कि एसिड्स क्या देते हैं आपको, H+ आयन, तो ये जो है यहाँ से टूट कर H+ आयन दे देता है, ये जो है यहाँ से टूट कर दे देता है, ये जो है यहाँ से टूट कर, ये यहाँ से टूट कर, और ये यहाँ से टूट कर ये वाला H+ आयन देता है। समझ आ गया, ये वाला नहीं देता, और मैं बताऊंगा भी कि ये वाला H क्यों नहीं निकलता, ये वाला क्यों निकल जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे एसिड्स में सबसे कॉमन बात क्या है कि ये कौन सा आयन देते हैं आपको, H+ आयन। जहाँ पर H+ आयन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा होता है। और अब आते हैं बेस में। बेस में एक और है, इनका जो फिजिकल फीचर है कि वो स्लिपरी एंड टच होते हैं। जब तुम उनको टच करोगे ना तो स्लिपरी होंगे, स्लिप हो जाएंगे हाथ से, यानी उनका जो टेक्सचर है वो सोपी है, सोप जैसा टेक्सचर है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स देखो जो एनसीईआरटी में जनरली दिए हुए हैं। पहला कौन सा दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, ये सबसे खतरनाक बेस माना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में जनरली आएंगे। अगर आपने यही याद कर लिए, इनको, इनका फॉर्मूला याद कर लिया, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बाद हम चलते हैं इंडिकेटर में, कि कैसे आप इंडिकेट करोगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है। मैं आपके सामने 2 कलरलेस लिक्विड रख दूंगा, पानी जैसे दिखेंगे, लेकिन उनमें से एक एसिड होगा, एक बेस होगा।
मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे कुछ रिएक्शंस करके आप बताओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। ठीक है, तो इतना लिख लिया। चलो अब अपन पढ़ते हैं इंडिकेटर। गाड़ी वाला नहीं, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या है, मैंने तुमको बताया कि मैंने तुम्हारे सामने 3 ग्लास रखे, 3 बीकर रखे, तीनों में एक सॉल्यूशन है या एक केमिकल है, ठीक है, एक एक केमिकल है और तीनों कलरलेस है। तुम कलर ही नहीं देख पाओगे तीनों का, तो कैसे पता करोगे बिना टेस्ट किए ऑब्वियसली, ठीक है ना, या कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है या कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन या सॉल्ट है, ठीक है ना। हाथ में भी डाल के नहीं देखोगे, ठीक है ना, हाँ, किसी चीज़ में नहीं डाल के देखोगे। हम यूज़ करेंगे वहाँ पर किसका, इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं दैट शो चेंज इन कलर ओडर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि जब वो एसिड और बेसिस की प्रेजेंस में होंगे और बल्कि न्यूट्रल सॉल्यूशन या सॉल्ट्स की प्रेजेंस में होंगे तो 2 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या तो क्या चेंज कर सकते हैं, कलर या तो ओडर, ओडर यानी स्मेल, ठीक है। तो जब हम जानते होंगे कि एसिड की प्रेजेंस में ये वाला इंडिकेटर ये कलर शो कर सकता है या ये इंडिकेटर ये स्मेल निकाल सकता है, तो हम समझ जाएंगे ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट। तो समझने के लिए हम 3 टाइप से पढ़ते हैं इनको। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहले इंडिकेटर होते हैं नेचुरल इंडिकेटर दैट शो चेंज इन कलर। ऐसे इंडिकेटर जो कैसे हैं, नेचुरल यानी नेचर से मिले डायरेक्टली, हमने उनको नहीं बनाया, जो किसको चेंज करेंगे, अपना क्या चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे एसिड बेसिस या न्यूट्रल सॉल्यूशन में। अब ये जितनी भी मैं टेबल्स तुम्हें बता रहा हूँ ये याद रखना, क्योंकि ये आ जाता है किसमें, MCQs में, ठीक है, ध्यान से समझो। पहला सॉल्यूशन कौन सा है तुम्हारा, लिटमस सॉल्यूशन। पहला इंडिकेटर है लिटमस का सॉल्यूशन, ठीक है ना। 9th क्लास में मैंने तुमको ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, ठीक है। लैब ले गए थे, लैब गए थे अपन एक, पागल हो, नहीं आए होगे, मेरा क्या हो। सुनो, लिटमस सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर तुम एसिड डालोगे तो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। बेस डालोगे तो कौन सा कलर का हो जाएगा, सुनो अब ध्यान से, ध्यान दो, ठीक है, पास्ट में मत खो जाओ, अतीत में मत जाओ। लिटमस सॉल्यूशन में अगर आप एसिड डालोगे तो कौन सा कलर देगा, रेड, बेस डालोगे तो ब्लू, और अगर सॉल्ट डालोगे तो पर्पल या ग्रीनिश कलर, याद रखना, ठीक है ना। फिर से एक बार, लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो रेड, बेस डालेंगे तो ब्लू और न्यूट्रल सॉल्यूशन तो पर्पल। दूसरा आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, या तो ब्लू होता है या तो रेड होता है। एसिड क्या करता है, ध्यान से समझो, एसिड आपके ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड। याद रखना, एसिड खतरनाक होता है और खतरे का कलर क्या होता है, रेड, ठीक है ना। ठीक वैसे ही लिटमस सॉल्यूशन में भी एसिड उसको किस कलर का कर रहा था, रेड कलर का, और इसमें भी लिटमस पेपर में भी ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में। समझ आ गया। बेसिस भी खतरनाक होते हैं, ठीक है, एसिड भी होते हैं, लेकिन मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना, ठीक है। और ठीक उल्टा, बेसिस जो है अगर आप रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। क्या ब्लू कलर का हो जाएगा, पेपर या सॉल्यूशन, पेपर, ठीक है। और न्यूट्रल में बात ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, टर्मरिक पेस्ट, यानी तुमने हल्दी को पानी में थोड़ा सा मिला दिया और उसका पेस्ट बना दिया, तो अगर तुम उसको एसिड में डालोगे तो येलो ही रहेगा, न्यूट्रल में डालोगे तो येलो ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें तुमने बेस मिला दिया तो किस कलर का हो जाएगा, रेड, ठीक है। हाँ, निरमा जनरली बेसिस, हाँ बिल्कुल, घर में भी ट्राई कर सकते हो। हल्दी में निरमा डाल लो, सोप डाल लो, साबुन डाल लो, या फिर बेकिंग सोडा, जो घर में सोडा होता है उसको जब डाल के मिलाओगे ना तो रेड कलर का हो जाएगा। चूना मिलाओगे रेड कलर का हो जाएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी लिखवाया था मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद है, क्या है, एसिड या बेस, बेस है, ठीक है ना। नाउ अगला है चाइना रोज का सॉल्यूशन। चाइना रोज एक फ्लावर होता है, ठीक है ना, चाइना रोज। तो अगर तुम उसमें एसिड डालोगे
तो वो मैजेंटा कलर का या डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। बेस डालोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चाइना रोज सॉल्यूशन में अगर एसिड डालोगे तो किस कलर का होगा, डार्क पिंक या मैजेंटा। बेस डालोगे तो ग्रीन कलर और न्यूट्रल रहेगा तो लाइट पिंक, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी नेचर से डायरेक्टली मिल जाते हैं। और अगर उनमें एसिड बेसिस और सॉल्ट डालें तो क्या होगा, समझ में आ गया। एक बार फिर से, लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालें तो, बेस डालें तो, न्यूट्रल डालें तो पर्पल। अगर तुम रेड लिटमस में एसिड डालोगे तो किस कलर का हो जाएगा, रेड लिटमस में एसिड डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, रेड लिटमस वैसा ही रहेगा। बेस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। अगर तुम ब्लू लिटमस में बेस डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ब्लू लिटमस में रेड बेस डालने से कुछ नहीं होगा। ब्लू लिटमस में एसिड डाल दोगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक पेस्ट में एसिड डालोगे तो येलो, सॉल्ट डालोगे तो येलो, बेस डालोगे तो रेड कलर। और लास्ट है चाइना रोज। चाइना रोज में एसिड डालोगे तो कैसा, डार्क पिंक यानी मैजेंटा। बेस डालोगे तो ग्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर सॉल्ट डालोगे तो लाइट पिंक। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पे जो कलर चेंज करते हैं। ये तो सारे नेचुरल थे, अब हम उनमें आते हैं जो हमने बनाए, केमिकल्स होते हैं जनरली। एक बहुत इंपॉर्टेंट है फेनोप्थिलीन, ठीक है। जब 11th-12th में जाओगे ना तो एक केमिकल एनालिसिस होता है, या फिर हम कहें एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आप निकालते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में कितना बेस है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, और उसको निकालने के लिए अपन फेनोप्थिलीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फेनोप्थिलीन एक केमिकल होता है जो जनरली कलरलेस होता है, कलर नहीं होता उसका कोई। जब तुम उसको एसिड में डालोगे या फेनोप्थिलीन में एसिड डालोगे तो कैसा रहेगा वो, कलरलेस। लेकिन जैसे ही उसमें बेस डाल दोगे तो पिंक कलर का हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेनोप्थिलीन किससे शुरू होता है, पी से, और बेस डालने पे कौन सा कलर आ जाता है, पिंक, ये भी पी से, ठीक है। सॉल्ट डालोगे तो भी कैसा रहेगा, कलरलेस। नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही समझ आ रहा है किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। लेकिन अगर तुमने उसमें एसिड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, रेड। बेस डाल दिया तो येलो। यानी कि अगर तुमने उसमें एसिड डाला तो अपना कलर बढ़ा लेगा, हाई वेवलेंथ का कर लेगा यानी रेड, और बेस डाल दोगे तो कम वेवलेंथ का कर लेगा, ऑरेंज से क्या हो जाएगा, येलो। और सॉल्ट डालोगे तो नो चेंज, ऑरेंज ही रहेगा। समझ में आ गया। तो दो हमारे हो गए आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो क्या चेंज करते हैं, अपना कलर। तीसरा आता है वो इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। सॉल्ट का यहाँ पर नहीं बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की। दो ही हैं, तीन है। पहला है अनियन, यानी कि प्याज। प्याज में जब एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाएगा या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में प्याज डालोगे तो प्याज के स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो प्याज की स्मेल वैनिश हो जाएगी। समझ आ गया, प्याज की स्मेल चली जाएगी। दूसरा, अगर तुमने वेनिला एसेंस लिया, वेनिला एसेंस देखा है, कस्टर्ड में डलता है, केक्स में डलता है ना। तो अगर तुमने उसमें उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वेनिला एसेंस का टेस्ट रहेगा, टेस्ट नहीं, क्या, स्मेल रहेगी। और अगर तुमने उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला तो उसकी स्मेल वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी। तीसरा, क्लोव ऑयल। क्लोव का मतलब क्या होता है, लौंग। लौंग जानते हो, लौंग का ऑयल जो रहता है उसकी भी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, ठीक है। अगर तुमने उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन बेस डाला तो उसकी भी स्मेल चली जाएगी। तो ये तो आसान है ना। तीन बस ये याद कर लो, और याद रखो कि बेसिक सॉल्यूशन में ही तीनों की स्मेल क्या हो रही है, चली जा रही है। समझ आ गया। तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर हैं आपके, नेचुरल जो कलर चेंज करते हैं, आर्टिफिशियल जो कलर चेंज करते हैं, और वो इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करते हैं अपनी। समझ आ गया, ये लिख लो। ऐसे तुम लोगों को पता नहीं है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, फूड प्रोडक्ट, उसमें एक चीज़ इंडिकेट रहती है कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, उसमें साइन होता है,
ठीक है। अब तुम कह रहे हो च्युइंगम में सुअर की चर्बी होती है, अगर उसमें ग्रीन कलर का साइन है तो वेजिटेरियन है, यानी उसमें वेजिटेरियन का मतलब है ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है जो एनिमल से ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है, सारा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। और अगर ब्राउन कलर का साइन होता है तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि डोमिनोज रेड है, दोनों होते हैं उसमें। अगर डोमिनोज पिज्ज़ा बनाता है, अगर वो वेज पिज्ज़ा होता है तो वो ग्रीन कलर देता है, इनडायरेक्टली रेड है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली रेड है, काफ़ी सारी दवाइयों में यूज़ होता है, जिलेटिन यूज़ होता है, ठीक है। और जिलेटिन जो है वो बिना आप एनिमल की चर्बी के नहीं बना सकते। सी, जो वेज और नॉन वेज की जो लड़ाई होती है, हाँ वही वेज और नॉन वेज की लड़ाई होती है ना, उसमें बस एक चीज़, कहीं भी फंस जाओ वेज और नॉन वेज की लड़ाई में कि तुम बोलो नहीं वेज 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 और वो बोले नहीं नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज, है ना। एक तो दोनों तरफ से एक वो आते हैं, वेज बोलते हैं कि हम एनिमल्स को क्यों मारे भाई, उनकी जान होती है, ठीक है, हम उनको मारेंगे उनको दर्द नहीं होगा क्या। तो नॉन वेज वाले बोलते हैं प्लांट को भी तो खाते हो, प्लांट में भी तो जान होती है। वेज वाले बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, प्लांट को दर्द नहीं होता, उनके पास नर्व सेल्स नहीं होते, उनके पास वो नहीं होता, और प्लांट को नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। और नॉन वेज वाले ये बोलते हैं कि एनिमल्स को खाते हैं क्योंकि साइकिल चलती है, फूड चेन चलती है, हमेशा से जानवर को खाता आ रहा है, हम भी एक टाइप के जानवर तो हम भी खा रहे हैं। फिर उसके बाद वेज वाले बोलते हैं कि अगर तुम्हारा पेट भरना है, अगर तुम्हें प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, सोयाबीन खाओ और चने खाओ और सीड्स खाओ। और नॉन वेज वाले बोलते हैं कि जितना प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन्स जो हैं पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो चिकन में मिल जाएंगे तो वो खाओ। तो तुम्हें दोनों तरफ से ठीक ठाक क्या बोलना चाहिए, ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ओपिनियन, सुनो मुझे तुम दोनों का ओपिनियन नहीं चाहिए। और जब भी ऐसी लड़ाई में फंस जाओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसी लड़ाई में फंस जाओ तो एक बात बोल दो कि खाना हर इंसान की इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है। खाना तुम्हें जो खाना है खाओ, हर इंसान की इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, तुम किसी को खाने से नहीं रोक सकते। तुम्हें पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, भारत सरकार हमें मौका देती है, तुम खाने से किसी को नहीं रोक सकते कुछ भी, तो खाने से नहीं रोक सकते तुम किसी को, बस तुम किसी को नहीं कह सकते ये खाओ ये मत खाओ, जिसको जो प्रेफरेंस होगी वो खाएगा, तुम किसी से नहीं लड़ सकते। और तुम्हारे साथ भी कभी भी ऐसी लड़ाई में फंस जाओ ना, कभी मत कहना ऐसे कि तुम वेजिटेरियन हो, तुम वेजिटेरियन ही हमेशा रहो, वीगन बन जाओ। तुम किसी को सुझाव दे सकते हो, तुम किसी को समझा सकते हो, वीगन भी बता रहा हूँ, तुम किसी को सुझाव दो, समझा दो, ज़बरदस्ती मत करो कि बाल पकड़ के नोच रहे हो, नहीं नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है। जिसको जो इच्छा है, वैसे तो मुझे पता है तुम दोनों वेजिटेरियन हो, ठीक है ना, ठीक है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नॉन वेज वाले बेकार आदमी होते हैं। मैं बिल्कुल इस बारे में लड़ाई में पढ़ता ही नहीं हूँ, तुम भी मत पढ़ना कभी। तुम बस ये सोचना हमेशा जिसको जो खाना है खाए, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा, ठीक है। सुझाव दे दो, ऐसा इंसान जो समझदार है, जो तुम्हारी बात को हो सकता है समझ जाए, उसको सुझाव दे सकते हो, लेकिन तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब वीगनिज़म सुनो क्या होता है। वीगनिज़म होता है कि आप एनिमल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाओ। वेजिटेरियन का मतलब होता है कि सिर्फ आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खा रहे हो, लेकिन कुछ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खा रहे हो, जैसे कि दूध कहाँ से आता है, गाय से, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो भी मैं बिल्कुल नहीं तुमसे सुझाव मांग रहा हूँ, मारना वारना कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि वीगनिज़म क्या होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाता है वीगनिज़म में छोड़ने के लिए, कि अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दे, ऐसी सारी चीज़ें छोड़ दे जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व हों, जैसे कि लेदर के जैकेट पहनना भी छोड़ दे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो जो एनिमल से डायरेक्टली मिलती हैं या इनडायरेक्टली मिलती हैं, उन सबको छोड़ दे तो वो वीगन हो जाता है, ठीक है। और कई लोग वीगन हैं, लेकिन ये समझो कि वीगनिज़म जो है ना वो एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड चॉइस होती है। सोफेस्टिकेटेड यानी कोई आदमी अगर फुटपाथ पे बैठा है, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाऊंगा,
क्योंकि वो तो वीगन में आता है, मैं वो नॉनवेज में आता है, मैं नहीं खाऊंगा डेयरी प्रोडक्ट, मैं तो वीगन हूँ। 2 दिन से भूखा आदमी नहीं सोचता, ठीक है, कि वीगनिज्म क्या होता है, नॉन वेज क्या होता है, वेज क्या होता है। उसको जो मिलता है वो खा लेता है। उसको तुम अंडे दे दो खा लेगा, उसको तुम दूध दे दो पी लेगा, उसको तुम सब्जी रोटी दे दो खा लेगा, वो नहीं सोचेगा। तो ये सारे सब नीड्स समझो इंसान की, इंसान के वो कहाँ पर है उसके हिसाब से नीड समझो। तुम्हें वीगन बनना है, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं, तुम वीगन प्रोडक्ट्स यूज़ करो, खूब करो, ठीक है। आजकल तो चिकन भी आने लगा जो प्लांट बेस्ड होता है। हाँ, चिकन मतलब चिकन का टेस्ट आ जाएगा उसमें, उसका टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग से मैंने पता है क्या सुना है, मीट मसाला या चिकन मसाला नहीं खाते, उनको लगता है उसमें चिकन है। मीट मसाला में मसाला होता है, चिकन मसाला में मसाला होता है, बिरयानी मसाला में मसाला होता है, वो नहीं होता। मीट बनाने के लिए मसाला होता है वो, ठीक है। आपको कुल मिला के ऑब्वियसली आपको कुल मिला के दूसरों की बातों में ना आके अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने कई चीज़ों में चिकन मसाला डाल के खाया है। उसको डालने से चिकन नहीं हो जाता कुछ, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल बात है। मीट मसाला डालने से कुछ मीट नहीं बन जाता, ठीक है। उसमें देख लो कि उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या डले हुए हैं। अगर कंपनी कबूल करती है तो वो लिख के देती है पीछे, ये रूल है। FSSAI हमारी जो फूड सिक्योरिटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोड सर्च करो। अवेयर होने का मतलब यही है। अगर और ऐसा नहीं है कि वो मीट डाल देंगे और कोड में लिख देंगे, ऐसा नहीं है। कोड होते हैं किसके, प्रिजर्वेटिव्स के, एसिडिटी रेगुलेटर्स के, इनके कोड्स होते हैं। तो उन कोड्स को सर्च करो कि INS इसका मतलब क्या होता है। और ये रूल है FSSAI का कि अगर आप कुछ भी डाल रहे हो किसी भी फूड में, तो आप उसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे। जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखोगे और जाते जाते कम होते होते पीछे तक चला है। प्रिजर्वेटिव्स हमेशा जनरली पीछे होते हैं क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। येट कुछ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मीट मसाला में मीट है, तो पीछे एक बार प्रोडक्ट पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या है। ऐसा मत सोचो, अवेयर रहो। वेजिटेरियन हो, तुम्हारे हाथ में अगर किसी ने मीट मसाला देख लिया तो ये मत सोचो तुम्हारे हाथ में मीट देख लिया किसी ने। घबराना नहीं है, लॉजिकली समझाना है सामने वाले को। कहता इसमें मीट नहीं है और मैं इसको सब्जी में डालूंगा तो वो मीट नहीं बन जाएगी। समझ आया? मैं यहाँ पर समझो, मैं यहाँ पर लॉजिक को, मैं यहाँ पर साइंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और नॉनवेज वालों के भी बड़े टंटे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ नॉनवेज खाएंगे। सोयाबीन कोई चीज़ होती है क्या? सोयाबीन थोड़ी ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चिकन खाते हो, चिकन या मीट जो होता है, अगर वो अंडर कुक्ड रह जाए, ठीक है, यानी कि वो ठीक से कुक ना हो पाए, तो उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फैट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एनिमल बेस्ड फूड्स में फैट जो है उसमें सैचुरेटेड फैट की कंसंट्रेशन प्लांट बेस्ड फूड से ज़्यादा होती है। अगर आप प्रोटीन खाने का सोच रहे हो पर आप मीट पे जा रहे हो, आप चिकन पे जा रहे हो और आप उसको लगातार खा रहे हो, तो वो नुकसान बहुत करेगा फ़ायदा करने से ज़्यादा। अंडे इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आप चाह रहे हो तो। स्टिल इट इज़ ऑल द प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देखी जाती है किसी का धर्म, कास्ट, उस पर जोर नहीं डाल सकता एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये चीज़ खाओ या ये चीज़ मत खाओ। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, ठीक है ना। अभी तुमने देखा था, अभी सावन के टाइम में कुछ लोग चले गए झंडा लेके और KFC में हल्ला करने लगे कि ये क्या बात हुई भाई, वो अपना धंधा चला रहे हैं, तुम अपना धंधा चलाओ। उनके घर में वहाँ से रोटी आती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे काम करने से रोटी आएगी। तुम अगर झंडा लेके चले जाओगे तो तुम्हारी रोटी नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। एक बहुत सी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। येट मैं वीडियो में कह रहा हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ठीक है। मैं तुम्हें बस सीधी सी बात बता रहा हूँ कि अगर हाँ वीडियो ऑन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम किसी पे जोर नहीं डाल सकते, सबकी अपनी प्रेफरेंस है। चाहे कोई भी महीना चल रहा हो, चाहे कोई भी साल हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी कुछ हो, अगर उसका मन है कि KFC में जाके उसको चिकन खाना है तो तुम नहीं रोक सकते उसको। अगर उसका मन है कि वो
वेजिटेरियन फूड खाएगा तुम नहीं रोक सकते उसको। जैसे यूके वगैरह में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जाओगे ना, वहाँ बहुत मुश्किल है वेजिटेरियन फूड मिलना, बहुत मुश्किल है। चाइना में कोरिया जो है, या फिर हमारा जो एशिया का रीजन है, साउथ एशिया का रीजन है, वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ बहुत मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर सारे नॉन वेज हैं, तो वहाँ वेजिटेरियंस के लिए मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ के लोग वेजिटेरियन पे भी ये फोर्स नहीं कर सकते कि तुम नॉन वेज ही खाओ। करते हैं वहाँ जाके। यूके में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वहाँ पर तुम्हें जोर दिया जाएगा कि नॉन वेज खाओ, ठीक है। बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं, पिग बेस्ड होता है, पोर्क बोलते हैं जिसको, काऊ बेस्ड होता है, बीफ बोलते हैं जिसको, जो हमारे इंडियंस कभी नहीं खाते। इवन इंडियन मुस्लिम्स बोल लो या किसी भी कास्ट के बोल लो, वो पिग या गाय को नहीं खाते। लेकिन अगर तुम वहाँ जाओगे तो हो सकता है तुम्हें मिल जाए खाने, तुम्हें जोर दिया जाए खाने। वहाँ भी जोर नहीं दे सकते, इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है सबकी, चाहे वो वेज खाए चाहे वो नॉन वेज खाए। समझ में आए? मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर आप ऐसे नॉन वेज को वो इतना प्रमोट कर रहे हो, खुद वेजिटेरियन होके। किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बस कह रहा हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपनी नौकरी करो, तुम अपनी जॉब करो, तुम अपना बिजनेस करो, तुम अपने घर में रोटी लाओ और जो खाना है, जो बना के खाना है खाओ। दूसरों के जीवन में नहीं बताओ कि उसको क्या खाना चाहिए। तो मत खाओ, नाक बंद कर लो, सिंपल सी बात है। कोई नहीं ऐसा करेगा तुम्हें कि तुम्हारे मुंडी पकड़ेगा और जहाँ पे बन रहा है उसके मुंह में ले जाएगा तुम्हारे, कोई नहीं करेगा ये, ठीक है ना। जो कर रहा है वो गुनाह कर रहा है, एक्चुअल क्राइम कर रहा है वो ये चीज़। तुम्हारा वहाँ पर कुछ बन रहा है, तुम्हें नहीं है पसंद, भाग जाओ वहाँ से, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन एसिड्स चालू करेंगे, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है।